गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भूगोल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। उसमें से पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत हम देखने वाले हैं, हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। मतलब मृदा यानी मिट्टी के बनने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है सैल का, दूसरा है पर्वत का, तीसरा है जल का और चौथा है वायु का। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1 नंबर वाला ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। मृदा के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान सैलें देती हैं। सैल यानी परतें। ठीक है, जैसे सैल का मतलब होता है चट्टान। ठीक है, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो उसके जो है तो 3 परतें हैं। ठीक है, जैसे मेंटल हो गया। ठीक है, मेंटल जो परत है वो पृथ्वी की जो है तो बीच की परत है, भूपर्पटी सबसे ऊपर की, और सबसे निचली की जो परत है उसको क्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो मृदा के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका है? सैल का है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, वो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। इसमें ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी और चौथा है लैटराइट मिट्टी। ठीक है, तो इसमें का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये कैसी मिट्टी होती है? ये जल के द्वारा जो है तो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, जो कि नदियों के माध्यम से बहाकर लाई जाती है। ठीक है, तो डेल्टा क्षेत्रों में गंगा के मैदानों में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है और ये उपजाऊ भी अधिक होती है। ठीक है, मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। हमारे 4 ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। ठीक है, तो जो है तो काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और दोस्तों काली मृदा जो है ना तो कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, भारत के अंदर महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा जो है तो क्या काली मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब 2024-25 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे जो आप यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये सारे प्रश्न जो है तो 2024-25 की परीक्षा बोर्ड से मैंने इन चीज़ों को जो है तो एकत्रित किया है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वो है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है तो ऑप्शन है जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश के मैदान हो गए, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे जो है तो सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है, किस प्रांत में की जाती है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड, यहाँ पे की जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ीदार खेती इसलिए की जाती है, जैसे मान लेते हैं कि ये खेत है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम खेती करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जो है तो इस प्रकार से जुताई होती है सीढ़ीदार तरीके से, ताकि मृदा का कटाव भी ना हो और जो है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी रुके, इसलिए जो है तो सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सीढ़ीदार या सोपानी खेती किस प्रांत में है? उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा कारक है जो मृदा के बनने में सहयोग नहीं देता है। ठीक है, तो इसका जो है तो ऑप्शन है वायु और जल, दूसरा है सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, तीसरा है सैल और तापमान, चौथा है पानी का इकट्ठा होना। ठीक है, तो इसका जो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन है ये जो है तो सही हो जाता है। ठीक है, मृदा के निर्माण में सहयोग नहीं देता है। क्या? पानी अगर इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पे मृदा नहीं बनेगी। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ लाई जाती है? ऑप्शन है डेल्टा प्रदेश, पठारी प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डेल्टा प्रदेश। डेल्टा जो है तो डेल्टा का निर्माण जो है तो कौन करता है? नदियाँ करती हैं। ठीक है, तो डेल्टा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जो है तो समोच्च रेखा बंध बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा संसाधन है जिसको मानव नहीं बनाया है। ठीक है, मानवकृत यानी मानव के द्वारा जो है तो बनाया जाने वाला संसाधन नहीं है। ठीक है, तो मशीन मानव बनाता है, भवन भी मानव बनाता है, तकनीकी भी मानव है, लेकिन वन जो है तो यहाँ पे जो है तो मानव नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब मानवकृत संसाधन वन नहीं है, क्योंकि मानव जो है वन नहीं बना सकता, वो प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा और लाल मृदा। ठीक है, तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट प्रदेश में कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। अब पश्चिमी घाट प्रदेश कैसे, जैसे मान लेते हैं ये भारत का जो है तो क्या है, मैप है। ठीक है, ये भारत का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, इधर पश्चिम हो गया और इधर जो है तो पूर्व हो गया। ठीक है, तो कहाँ पे? पश्चिमी घाट, यानी कि इस वाले एरिया में जो है तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्न में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब समझ रहे हो, जैसे गहरी जुताई और अधिक से अधिक उपज लेने के लिए हाइब्रिड बीजों का प्रयोग, और जो है तो इसके अलावा जो है तो हम फसलों में अच्छी उपज लेने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, और उसके अलावा जो है तो खाद रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो भूमि की उर्वरक शक्ति है वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जा रही है। उसी को कहते हैं भूमि निम्नीकरण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ठीक है, इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन और अति पशुचारण। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं? तो इसका जो है तो ये 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है, क्योंकि भूमि का जो निम्नीकरण है वो अधिक सिंचाई भी हो सकता है। क्या है? ट्यूबवेल के माध्यम से जब आप पानी चलाते हैं खेतों में तो ऊपर की जो मृदा होती है वो वहाँ से बह जाती है, मतलब उसका अपर्दन हो जाता है। कटाव और अपर्दन दोनों एक साथ होता है, जिसकी वजह से भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो खत्म हो जाती है, उसी को बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। ठीक है, इसलिए हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हुआ, भूमि जो है तो बंजर हुई, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अधिक सिंचाई। सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि एक बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है पंजाब। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, वो इस प्रकार से है कि काली मृदा कहलाती है। काली मृदा, कौन सी मृदा को हम काली कहेंगे? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा को, दलदली मृदा को, खारी मृदा या रेगर मृदा को, किसे कहेंगे? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा रेगर मृदा। ठीक है, रेगर मृदा को जो है तो काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो अगला और लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा कारक
भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। भौतिक, भौतिक यानी कि प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक बोले तो ऐसी चीज़ें, जिन चीज़ों के निर्माण में या जिन वस्तुओं के निर्माण में मानव का कोई योगदान ना रहा हो, जैसे नदियाँ हो गई, नाले हो गए, झील हो गई, वन हो गए, ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण हो गया, उनमें जो है तो मानव का कोई योगदान नहीं होता, वही होते हैं भौतिक, ठीक है। इसमें ऑप्शन है हमें अपवाह, भूमि का ढाल, जनसंख्या, मृदा आवरण की उपस्थिति, ठीक है। तो इसका जो है तो जो ये 3 नंबर वाला ऑप्शन है जनसंख्या, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। मतलब जो है जनसंख्या एक ऐसा कारण है जो भूमि उपयोग का भौतिक कारण नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न जो हमारा है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। ये भी जो है तो हमारा जो ये संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है भूगोल का, उसी का जो है तो महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है। इनको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके 2024-25 बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको भी हमने कहीं ना कहीं परीक्षा बोर्ड से ही जो है तो कलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना है, ठीक है। तो संपूर्ण उत्तर का जो मैदान है वो कौन सी मृदा से बना हुआ है, तो वो जो है ना तो जलोढ़ मृदा से बना है। किस मृदा से बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग के गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, क्या कहलाते हैं? तो वो जो है तो विकसित संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकसित, विकसित संसाधन, विकसित संसाधन क्या कहलाते हैं? वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। हमारा तीसरा नंबर जो रिक्त स्थान है वो है मानव स्वयं संसाधनों का खाली स्थान हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद मानव संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो चौथा रिक्त स्थान है वो है संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए खाली स्थान पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए। कौन सी पंचवर्षीय योजना से? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब 1952 में लागू चालू हुई थी, तभी से जो है तो संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के प्रयास होना शुरू हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग खाली स्थान प्रतिशत हिस्सा पठारी है, ठीक है। तो जो देश है हमारा भारत देश, उसका जो पठारी वाला एरिया है, जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, जैसे कहने का मतलब ये जो है तो हमारा मैप है, हमारे इंडिया का मैप है ये, ठीक है। ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इंडिया का जो मैप है, तो ये वाला जो है तो पूरा एरिया जो है तो पठार वाला है। यहाँ पे पठार है, ठीक है, यहाँ पे पठार है। और ये वाला जो एरिया है वो कैसा है? मैदान वाला है, मैदान है, ठीक है। और एक ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा जो है तो क्या है? पठार है, ये पूरा पठार है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी है? मतलब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, मतलब जो है तो ये वाला जो एरिया है ये कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत है ये? तो कितना है ये? 27% है। कितना है? 27% जो है तो क्या है? हिस्सा पठार का है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की,
ठीक है। तो किस सन में की थी, तो 1968 में की थी। किस में की थी, 1968 ईस्वी में की थी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। अब ये जो सही जोड़ी है दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 में जो है 30 नंबर के जो है तो आने हैं। कितने के, 30 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहे, मतलब जो है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, और 30 नंबर के जो है आपके जो है तो क्या रहेंगे, 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, और 30 ही नंबर के आपके जो है तो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लघुत्तरीय, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसलिए जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और जो ये लघुत्तरीय प्रश्न हैं 2 नंबर वाले, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन 2 चीज़ों को कवर कर लिए तो आप जो है तो अपना 10th का एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हम देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न था, सही जोड़ी बनाइए, उसको देख लेते हैं। तो उसमें जो है तो देखते हैं हमारा जो पहला इसमें जो है तो प्रश्न है वो है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये जो है तो इसका सही जोड़ी क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जोड़ी है वो हो जाएगा ग नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ब्राज़ील। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संशोधन संरक्षण की वकालत 1968, ठीक है, ये जो है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये घ नंबर वाला ऑप्शन, क्लब ऑफ रोम। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इस चीज़ की जो है तो बात की थी, ठीक है। तो संशोधन संरक्षण की वकालत 1968 ये हो जाएगा क्लब ऑफ रोम ने की थी, ठीक है। इसकी वकालत किसने की थी, तो क्लब ऑफ रोम ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में भू क्षेत्र मैदान, ठीक है, भारत में जो भू क्षेत्र मैदान है वो हो जाएगा जो है तो 43%। कितना है, 43% है। भारत में भू क्षेत्र मैदान क्या है, 43% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगला है भारत में पर्वत क्षेत्र जो है तो कितने प्रतिशत है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कितना है, तो पर्वतीय क्षेत्र जो है तो 30% है। कितना है, 30% है। बाकी बचा भारत में वन क्षेत्र, तो वन क्षेत्र कितना है, जो है तो 33% है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हमारा इसमें से पहला जो प्रश्न है वो है नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम क्या है, मतलब नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसका जो स्थानीय नाम है वो क्या है, तो वो क्या है, वो हो जाएगा खादर। खादर मिट्टी जो है तो क्या होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ का हम खादर मिट्टी को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है रेगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो रेगर या कपास, रेगर का मतलब होता है काली, क्योंकि काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और कपास वाली मिट्टी यानी कि काली मिट्टी, ठीक है। तो क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि कपास अच्छी उपज काली मिट्टी में ही देती है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटराइट मृदाएं किसकी फसल के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु की मिट्टी, आंध्र प्रदेश की मिट्टी और केरल की जो लाल और लैटेराइट मिट्टियाँ हैं, ठीक है, लाल और लैटेराइट जो मिट्टी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो काजू, यहाँ पे जो है तो काजू सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, डेल्टा। तो डेल्टा वाले में जो है तो वही पाई जाएगी जलोढ़ मृदा, क्योंकि ये जो है ना तो जलोढ़ मृदा जो है तो नदियों के द्वारा बहाकर ही लाई जाती है, इसलिए डेल्टाई क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा
पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है तो पठारी है, तो पठार कितना था, 27% था, अभी मैंने बताया है। ठीक है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? ठीक है, तो कहाँ पे है ये? राजस्थान में है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है। क्या बहुतायत, किसकी बहुतायत? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में देखने को ये ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम भोजन, मकान और कपड़े, ठीक है, ये 3 चीज़ अपनी मूल आवश्यकताओं का कितने प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं? इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम भूमि से कितना प्रतिशत लेते हैं? तो 95%। ठीक है, 95% चीज़ें जो है तो हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।